गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे स्पर्श कक्षा 10th का सेकंड चैप्टर। ठीक है, जैसे हमने पहले किया था कबीर जी की साखियाँ, उसी तरह से अब हम करेंगे अपना सेकंड चैप्टर मीरा के पद। ठीक है, ये मीरा जी के बारे में डिटेल और उसके बाद इसके पदों की व्याख्या। तो जैसे पहले भी मैंने कबीर जी के जो मुश्किल शब्द थे उसके अर्थ लिख दिए थे, और यहाँ भी आपको मुश्किल शब्दों के अर्थ मैंने बता दिए हैं। तो मैं अब इसकी व्याख्या बताऊंगी कि मीरा जी के दो पद यहाँ पे दिए हुए हैं और दोनों पदों में मीरा जी क्या कहना चाहती है। ठीक है, फर्स्ट देखो, हरि आप हरो जनरी भीर। हरि आप हरो जनरी भीर। मीरा श्री कृष्ण जी से बोल रही है कि श्री कृष्ण जी, आप तो भक्तों के दुख दर्द को दूर करने वाले हैं। तो आगे वो अलग अलग एग्जाम्पल्स दे रही हैं कि जैसे आपने द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। जैसे आपने द्रौपदी की लाज रखी और उसके वस्त्र को बढ़ाते चले गए। भक्त का न रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। जैसे आपने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया था। बूढ़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। जैसे आपने इंद्र देवता के वाहन ऐरावत हाथी को मगरमच्छ से बचाया था। दासी मीरा लाल गिरदन हरो हमारी भीड़। उसी तरह से आप अपनी दासी मीरा के भी दुखों को दूर कर दें। ठीक है, ये पहला पद है मीरा जी का, जिसमें मीरा जी अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर श्री कृष्ण जी को उनके दुखों को दूर करने के लिए कह रही है। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में मीरा जी कह रही हैं कि वो श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए उनकी दासी भी बन सकती हैं। श्याम महाने चाकर राखो जी। मीरा श्री कृष्ण जी से कहती है, श्री कृष्ण जी, आप मुझे अपनी नौकर भी रख लो। गिरधारी लाला। ठीक है, श्री कृष्ण जी के यहाँ पे अलग अलग नामों का भी बखान किया हुआ है। गिरधारी लाला उनको बोलकर पुकारा गया है। हमारे चाकर राखो जी, कि श्री कृष्ण जी आप हमें अपने नौकर अपनी दासी बनाकर रख लो। चाकर रहस्यो बाग लगायो नित उठ दर्शन पायो। ठीक है, जैसे ही मैं आपकी नौकर बन जाऊंगी, आपकी दासी बन जाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, एक बाग बगीचा लगाऊंगी और सुबह उठकर वहीं से ही क्या करूंगी, आपके दर्शन पाऊंगी। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। वृंदावन की कुंज गलियों में, शंकरा गलियों में मैं गोविंद लीला मतलब श्री कृष्ण जी की लीलाओं का बखान करते हुए घूमूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यो सिमरन पास्यो खर्ची। भाव भक्ति जंगीरी पास्यो तीन बातों सरसी। तो इसमें मीरा जी बोल रही हैं कि श्री कृष्ण जी के नौकर बनने के उसको तीन फायदे होंगे। पहला फ़ायदा, चाकरी में दर्शन पास्यों। उसमें क्या है कि वो श्री कृष्ण जी के दर्शन हमेशा पा सकेगी। ठीक है, अगर वो उनकी नौकर बन जाएगी तो वो कभी भी श्री कृष्ण जी के दर्शन पाने के लिए तैयार हो जाएगी। सिमरन पास्यो खर्ची। ठीक है, मतलब उनकी जो सिमरन है वो सिमरन करती है तो उनका कोई भी खर्च नहीं होगा इसमें। ठीक है, वो कभी भी श्री कृष्ण जी के दर्शन पा सकेगी, उनके पास रह सकेगी। भाव भक्ति जंगीरी पास्यो, मतलब उनकी जो भक्ति की जंगीर है, भक्ति की जंगीर मतलब भक्ति का जो उनका पैसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, वो क्या करेगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा। मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। यहाँ पे श्री कृष्ण जी को क्या नाम दिया हुआ है, मोहन मुरली वाला। तो इसमें मीराबाई जी श्री कृष्ण जी के
रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि श्री कृष्ण जी के मोर मुकुट डाला हुआ है और पीले वस्त्र पहने हुए हैं, गले में वैजंती माला पहनी हुई है। वृंदावन की गलियों में वो क्या कर रहे हैं, गायें चरा रहे हैं। और मोहन मुरली वाला, मतलब श्री कृष्ण जी को मुरली बजाना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उनका नाम क्या रखा हुआ है, मोहन मुरली वाला। ठीक है। ऊंचा ऊंचा महल बनावर बिच बिच राखूं बारी, मीरा जी कहती हैं मैं ऊंचे ऊंचे महल बनाकर बीच में एक दो बारी जरूर रखूंगी, ताकि उन बारी को खोलकर मैं क्या कर सकूं, श्री कृष्ण जी के दर्शन पा सकूं। सावरिया, ठीक है, अगला नाम उन्होंने क्या दिया है, सावरिया, सावले रंग का। ठीक है। सावरिया रा दर्शन पास्यो पह कसुम्बी साड़ी, और देखिए श्री कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए वो कसुम्बी साड़ी पहनकर आधी रात को जमुना नदी के किनारे श्री कृष्ण जी को दर्शन करने के लिए कहेगी। ठीक है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जन्मा जी के तीरा, तीरा मीन्स किनारे, जमुना जी के किनारे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर विहड़ो घणो अधीरा, और एक ही श्री कृष्ण जी के दर्शन के बिना मीरा क्या है, बहुत ही व्याकुल हो जाती है। वो क्या चाहती है, हमेशा श्री कृष्ण जी के दर्शन पाने के लिए चाहती है, ताकि वो उनकी नौकर बनकर हमेशा उनके साथ रहे। ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।